वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम अजहर सलीम के साथ लेकर आए हैं नया प्रोग्राम आपके लिए। वही सवालों जो आपका सिलसिला पूछेंगे कि ट्रांजिट यानी कि वक्ती ज़ायचा क्या कहता है, मुख्तलिफ सवाल करेंगे और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से भी पूछेंगे कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है, किस तरह प्लैनेट्स को देखा जाता है, उसी के बारे में डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगे गुफ्तगू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। जी अज़हर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप अपनी बताइए। अपना कोई महीने से आप तबीयत ख़राब करके बैठे हुए हैं, क्या हो गया आपको? बैक बोन की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी तकलीफ में टाइम गुजारा है। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो रहा है सस्ता। चलें, अल्लाह आपको सेहत दे। दुआएं चाहिए और आप लोगों की दुआएं चाहिए। चलिए अज़हर, सवाल पहले शुरू करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या तरीका कार है इसमें, मतलब क्या किस चीज़ का आप पूछना चाह रहे हैं? किस जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हम जैसे योगों को देखते हैं, प्लैनेट्स के एक दूसरे के नज़रियात को है, दिशा सिस्टम है, नक्षत्र सिस्टम ठीक है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या? देखें, वेस्टर्न में अब पहले बात आप ये ध्यान में रखें कि जो वैदिक में आप लोग नज़रात जो देखते हैं, वेस्टर्न की नज़रात और वैदिक की नज़रात बड़ा डिफरेंट है। ठीक है। वेस्टर्न जो वैदिक में आप नज़रात देखते हैं वो हाउस टू हाउस देखते हैं। ठीक है। नहीं, वो तो वैदिक का एक हिस्सा है जर्नी, वो हाउस टू हाउस होता है। लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की नज़रियात है, नहीं, अब वो प्लैनेट्स की नज़रात है लेकिन वो हाउस से बेस करके है ना। नहीं, हाउस से बेस करके नहीं है। ठीक है। प्लैनेट्स की जैसे मार्स कहीं पे भी बैठा होगा, हाँ, वो फोर्थ से भी देखेगा, 8 को भी वो हाउस के। आप फिर फोर्थ का मतलब हाउस ही की बात कर रहे हैं ना, 8 का मतलब हाउस की बात कर रहे हैं। इन्वॉल्व नहीं हो रहे यहाँ पे। वो जिस हाउस की आप बात कर रहे हैं ना, वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है। जेमिनी में हाउसेस के नजरियात हैं, प्लैनेट्स की नजरियात। देखिए, जेमिनी सूत्रास की जो उसमें प्लैनेट्स जो नजरें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। उसमें जो पाराशरी एस्ट्रोलॉजी है वो है, उसके अंदर जो नजरात हैं वो हाउस की बेस के ऊपर ही है। हाउस की बेस के ऊपर नहीं है मेरी जान, वो है प्लैनेट्स की अपनी नजरियात हैं। मतलब जुपिटर की अपनी है, सैटर्न की अपनी। देखें, मुझे ये बताएं सर, देखें मैं आपको कोई भी प्लैनेट, देखें एक मिनट, मतलब अब जुपिटर की आप कहते हैं जी 5वीं नजर है, ठीक है, या 9वीं नजर है, तो यही कहते हैं। तो 5वां क्या है? 5वां हाउस ही है ना, 9वां हाउस ही है ना बेसिकली। ठीक है। इसी तरह आप मार्स की बात करते हैं, 4थी नजर है या 8वीं नजर है, तो 4थी नजर 4था हाउस को देख रहा है ना, वो 8वें हाउस को देख रहा है ना। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि वो हाउस की नजरें हैं। जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस की नजरें नहीं होती है, एंगल्स की होती हैं। एंगल्स क्या मतलब? एंगल्स होते हैं 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। प्लैनेट्स का बनेगा, हाउसेस का बनेगा? प्लैनेट्स का। ठीक है। प्लैनेट्स का आपस में, हाउसेस का नहीं। तो प्लैनेट्स कहाँ बैठे होंगे? वो कहीं पे भी बैठे हों। मैं क्या जो ज़ोडिक साइन से बाहर बैठे हों? जो नहीं, ज़ोडिक से बाहर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। ज़ोडिक से बाहर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा चले। ठीक है। अब बात यह है कि जब एंगल्स के ऊपर जब बात आप करते हैं, ठीक है, तो आपका एंगल्स किस तरह? 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, जिसे सेक्सटाइल कहते हैं। ठीक है। अब हाउस की जब आप हाउस की बात करते हैं, हाउस तो एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट बन जाता है। ठीक है। मतलब आपका पूरा हाउस ही कवर कर रहे हैं आप। ठीक है। आप पूरे हाउस में एक प्लैनेट आ गया तो आप उसको करते हैं जी कंसिडर कि ट्राइन हो गई या 8वीं नजर हो गई, चौथा पूरा हाउस ही आप कवर कर जाते हैं। ठीक है। वेस्टर्न में हम उसका एक ऑर्बिट है हर एक का, उस ऑर्बिट की हद तक कोई 5 डिग्री का लेता है, कोई 10 डिग्री का लेता है। ठीक है। नॉर्मली 5 डिग्री का ऑर्बिट लिया जाता है। ठीक है। उस ऑर्बिट के अंदर अगर वो प्लैनेट्स का एस्पेक्ट बन रहा है तो वो एस्पेक्ट कहलाता है, पूरा हाउस नहीं है। एक्सप्लेन करें ना। मसलन फर्ज करें कि जुपिटर है, ठीक है, जेमिनी में 12 डिग्री के ऊपर है। 12 डिग्री। ठीक है। अब जेमिनी से 90 डिग्री बनते हैं वर्गो के 12 डिग्री पे, वर्गो के। ठीक है। जुपिटर की 12 डिग्री से वर्गो की 12 डिग्री पे स्क्वायर कहलाएगा। अब आप अगर देखें, अगर आप हम वैदिक से देखें तो आप उसको चौथी नजर मानेंगे 0 डिग्री जेमिनी से 30 डिग्री वर्गो तक। ठीक है। हम उसको नहीं मानेंगे। हम मानिए वैदिक में प्लैनेट्स की नजर है, उस घर पे भी नजर है, जो घर में बैठा हुआ प्लैनेट है, पूरे घर तक आप पूरे घर पे नजर मान रहे हैं ना। हाँ, वेस्टर्न में पूरे घर पे नजर नहीं है। वेस्टर्न में सिर्फ अगर वो डिग्री 12 डिग्री के ऊपर है तो सेक्सटाइल है, 12 डिग्री पे है तो वो स्क्वायर है। ठीक है। 12 डिग्री पे जुपिटर आ गया, 12 डिग्री पर बैठा हुआ वर्गो में अगर जो भी बैठा होगा, अगर प्लैनेट 12 डिग्री के ऊपर है तो वो स्क्वायर है। ठीक है। अगर 12 पे नहीं है
तो वो स्क्वायर नहीं वो है। हाँ, डिग्री से, हाँ, उसकी उसका ऑर्बिट हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं समटाइम्स 5 डिग्री या 12 से 17, यानी कि उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि 30 डिग्री भी बैठा हुआ तो वो और नजर मार रही है। वो तो इसी तरह भी वेस्टर्न में भी है ना कि अब जैसे सारे प्लैनेट का बैठे हुए थे उधर कैप्रिकॉर्न में, लेकिन डिग्रीज का फर्क था। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। उसको अब यही बात आप देख लें, जिस तरह अब रिसेंटली जो 5-6 प्लैनेट्स जो हैं वो एक्वेरियस में इकट्ठे हुए, ठीक है। अब जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं सारों ने शोर मचा दिया है जी कि कंजक्शन हो गई, ये हो गया तो वो हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। जबकि एक्चुअली तो वो कंजक्शन है ही नहीं, उनके डिग्रीज के आपस में फासले इतने कि वो कंजक्शन ही नहीं है। एक घर देखें, घर में होना और बात है, कंजक्शन होना और बात है, ठीक है। जब तक डिग्री तो डिग्री एस्पेक्ट नहीं बनता, ऑर्बिट में नहीं आते, वो कंजक्शन नहीं है। देखें डिग्रीज का तो नहीं मैंने कहा, मैंने तो अपनी वीडियो में कहा 6 प्लैनेट का एक घर में इकट्ठे होना। तो एक देखें घर में इकट्ठे होना और चीज है, ठीक है। ये भी देखें और एक एस्पेक्ट बनाना और है। घर में तो मैं इधर बैठा हुआ हूँ, आप इधर बैठे हुए हैं, हम चार बैठे हुए हैं, वो घर में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक घर में ओवर क्राउडेड 6 प्लैनेट हो गए, उसके बारे में क्या कहेगा? नहीं देखें, जब तक उसका कोई एस्पेक्ट नहीं बन रहा ना आपस में, तो वो घर में बैठे, वो अपने इंडिविजुअल बैठे हुए, बेशक बैठे रहे, ज्यादा हो गए ना। फिर वही बात मैं आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ कि घर का कॉन्सेप्ट आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। आपके वेस्टर्न में हम घर को सिर्फ उस वक्त उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमारे लिए वो सिर्फ एक्वेरियस में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं एक्वेरियस में, हर एक की अपनी अपनी बैठे जो उनकी इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी है उसमें मूव कर रहे हैं। ओवरऑल दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए फिर वही बात, जो जिसके साथ दुनिया के लिए जिस मुल्क में कोई एस्पेक्ट बन रहा होगा, ठीक है, उसके नेटल चार्ट के साथ नहीं, ऐसा नहीं, ये ओवरऑल की बात छोड़ दें। नहीं आप तो ओवरऑल जिस वक्त जब बात करते हैं तो ओवरऑल एक जनरल की बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं। जनरल किसी को फिट नहीं बैठती, अच्छा ठीक है। जब तक हम किसी को पाकिस्तान को ले लें, जब तक हम पाकिस्तान को अगर आप लें, आप पाकिस्तान का आप देखें कि किस घर में इसमें कंजक्शन हो रही है। आप क्या लेते क्या लगन कर लेते? टॉरस लगन है, टॉरस लगन है, तो ये पाकिस्तान के हो गया। पहले ये देखें क्या कंजक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही, ठीक है, तो नहीं हो रही, ठीक है। अब हो कह रहा है कि 10वां घर है, अगर आप इसको उस तरीके से लें। अच्छा कंजक्शंस हुई है, सब प्लैनेट एक दूसरे को कंजक्ट करके निकले हैं आगे? नहीं, जब जिस वक्त ये सारे इकट्ठे हैं तो सैटर्न का कंजक्शन नहीं हुआ यहाँ पे? हो गया ना, पहले हो गया ना। हाँ। अभी तो जब 6 प्लैनेट इकट्ठे हैं तो उस वक्त तो कोई एस्पेक्ट नहीं है ना। उससे पहले तो उस वक्त तो कोई एस्पेक्ट नहीं है ना। उस वक्त जब 6 प्लैनेट इकट्ठे हुए, आपको जब 6 प्लैनेट इकट्ठे हुए तो सिर्फ मून आया, उससे पहले तो 5 प्लैनेट बैठे थे उधर, बैठे। देखें फिर वही बात है, प्लैनेट के बैठने, जैसे आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सन आज हाउस चेंज कर गया जी, एक्वेरियस में आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। वो 6 प्लैनेट कंजक्शन वो ये था कि जी 6 प्लैनेट एक जगह घर में जब मून यही बात देखें, जैसे सन आज आपका मूव करके आगे, ठीक है। सैटर्न तो अभी शुरू की डिग्रीज पे है, वो तो शुरू 10 डिग्री की, तो क्या आप उसको कंजक्शन कहेंगे? वो करके चला गया, वो नहीं करके, वो जिस दिन की थी उस दिन का एस्पेक्ट देखे ना, उस दिन सिर्फ सन की थी, उस वक्त सन की सैटर्न के साथ थी या सन की जुपिटर के साथ थी, क्योंकि सैटर्न भी जुपिटर भी सन से आगे मूव कर चुका हुआ है। इसी घर में सब प्लैनेट की कंजक्शंस हुए हैं। देखें सब प्लैनेट के आपस में सारों के साथ नहीं हुए, एक एक करके बारी बारी हुए, ठीक है, बारी बारी हुए हैं, हर एक के साथ नहीं हुए। सन जुपिटर भी हुआ है, सन सैटर्न हर एक के साथ नहीं हुए, एक दिन का फर्क के हिसाब से। हाँ, जितने भी फर्क तो पड़ा। चले मार्स ने पहले सैटर्न के साथ कंजक्ट किया, मार्स तो स्क्वायर बनाई, ठीक है, फिर जुपिटर के साथ स्क्वायर बनाई, इस तरह डिफरेंट एक इकट्ठे साथ नहीं हुआ। आपका एरिस में नहीं बैठा हुआ, आपके स्क्वायर बनी टॉरस में है ना, टॉरस, ठीक है, टॉरस में आपके हिसाब से एरिस में इस वक्त। तो इसलिए जब तक एस्पेक्ट बनेगा नहीं उस वक्त तक कोई चीज़ नहीं है। ये कंजक्शन जो जितना भी शोर मचाया था, मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर में, मुझे बात पूरी कर लेने दें, जितने एस्ट्रोलॉजर्स ने शोर मचाया हुआ था कि जी ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, गवर्नमेंट को ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अच्छा यार ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे। क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि वो एस्पेक्ट मौजूद ही नहीं, जिसको वो पढ़ रहे हैं वो एस्पेक्ट मौजूद ही नहीं है, वो हमारे जबरदस्ती का क्रिएट किया हुआ एस्पेक्ट है। वो टीवी में एक आते हैं पता नहीं क्या उनका समी इब्राहिम के प्रोग्राम में। देखिए मैं माजरत के साथ मैं किसी को नाम नहीं लूंगा, मुझे तो पता भी नहीं उसका, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी है तो सही ना, बता दो ना, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता उनका, मैं नहीं देखता किसी को, ठीक है। वो अपना जंग लगा के बैठा होता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। इसी तरह हमारे टीवी में कई एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, वो 31 जनवरी, बल्कि ये तो पॉलिटिशियन ने भी दी थी, 31 जनवरी को खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए हमने जब डिस्कस किया था, हमने तो ऐसे कोई बात डिस्कस नहीं की, हमने तो कहा था कि नहीं सर, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल कुछ माजी से रिलेटेड अब आगे हैं। अब अमेरिका की सरकार चेंज हुई जी, उनके नए सदर आए बाइडेन साहब। अब उनके आने से दुनिया में खिते में कुछ कई जगह अमन बिहार और कई लोगों को परेशानी बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो परेशानी नेतन्याहू और
अरब के शहजादे साहब, मोहम्मद बिन सलमान। हाँ जी, मोहम्मद बिन सलमान साहब, बल्कि मैं उनका नाम तो कुछ और ही रखने लगा हूँ अब, और मोदी सरकार। अब इन तीनों का क्या फ्यूचर देखते हैं? देखें, एक चीज़ मैंने आपको, हमने पहले भी ये, अब फिर वही बात है कि एक दफ़ा किसी व्यूअर ने एतराज़ भी किया था कि अगर हम सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं तो हम बार बार क्यों प्रोग्राम करते नहीं, हैं? ठीक है, बार बार प्रोग्राम नहीं हो रहा, 2 महीने इस बात को हो गए हैं। हाँ, अब जो चीज़ें उसके असरात बाहर आए, जो उस टाइम बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं वो जो पीछे बात की हुई है उसका रेफरेंस लेके आना पड़ता है आगे कि हमने पीछे क्या बात की थी। उसी चीज़ को आगे लेके आ रहे, जो कहा था वो चीज़ें पिक्चर सामने आई हैं। अब उसमें आगे क्या सिनेरियो होगा उसी को डिस्कस करेंगे, आपकी मर्जी पर तो नहीं चलेंगे जी। देखिए, अब बात ये है कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जब जो बाइडन के साथ आते ही जो एक ट्राइका आपने बनाई थी, ठीक है, ट्रायंगल, हाँ, ट्रायंगल आपने बनाई थी, अमेरिका, इसराइल और इंडिया, नहीं, अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, और चौथा आपने ज़बरदस्ती एक ऐड कर दिया था इंडिया, ठीक है। ये अब कोई भी प्रोग्राम देखें तो उसमें भी चौथे में आपने ज़बरदस्ती ऐड किया हुआ था। तो हमारी उस वक्त बात हुई थी कि ये 3 जो मेजर आपने नाम लिए, अमेरिका, इसराइल और सऊदीया, इन तीनों में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, इधर चेंजेस आनी है। चेंजेस आई, हमारे सामने आई, जो बाइडेन आ गया ट्रंप की जगह, नेतन्याहू ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, उधर चेंजेस आ गई, और मोहम्मद बिन सलमान का भी इस वक्त जो चीज़ें हैं वो बड़ी लेवल पे चेंज आ रही है। और हम ये बात, ये मैं फिर बात कर दूं कि मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि मैं गल्फ़ एरिया में सिर्फ सऊदी अरब नहीं आ जाता, पूरा गल्फ़, पूरे अरब की बात हो रही है। गल्फ़ रीजन में मैं बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ आगे आने वाले टाइम में। इसमें बहुत मेजर चेंजेस आती हुई नज़र आएंगी, ठीक है, जो ना सिर्फ सोशल इकोनॉमिकल होंगी बल्कि जो उनका रूलिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड भी होंगी। ये मे बी अगले आने वाले 10 साल में या समवेयर अराउंड अबाउट विदिन 10 ईयर्स हम शायद जो रूलिंग सिस्टम है सऊदी अरब में चेंज होता हुआ देखें। तो चलो, ठीक है, मतलब जब बादशाहत से निकल के शायद जमहूरियत की तरफ बहुत बड़े लेवल का चेंज वहाँ पे आ रहा है। वो अरब का मतलब खाली सऊदी अरब नहीं होता, पूरा अरब होता है, ठीक है, जिसको पहले कहा जाता था हिजाज अरब, वो नाम शायद वापस आ जाए। अच्छा जी, नेतन्याहू साहब, इसराइल, नहीं, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे एक, वो भी चेंज हो गए, ठीक है, उनका भी जो था सिस्टम वो ख़त्म हो गया। हाँ, उनकी जो, अगर इसराइल की हम बात करें, इसराइल की अपनी जो कोलैबोरेशंस हैं, जो साजिशें हैं, या जो कोई उनकी वर्किंग जो सारी है वो होती रहेगी, उसका होल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अभी मैं ऐसा नहीं कोई चीज़ कह सकता कि मुझे वो वीक होते हुए लग रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकली और ये पोलिटिकली जिस तरह भी आप मैं नेतन्याहू के पूछ रहा हूँ, मैंने वो सिस्टम का तो पूछा ही नहीं। नेतन्याहू तो इस वक्त मुझे वो एक्टिव नज़र नहीं आते आगे, अगर उनकी अब बात करें तो। और मोदी की अगर बात करें तो मोदी फिलहाल एक्टिव हैं, मोदी को भी मुझे सरकार को कोई चेंज होता हुआ नज़र नहीं आता। हाँ, ये मैं आपको एक इंडिकेट करता चलूँ कि जो जून जुलाई का टाइम पीरियड है, ठीक है, जून जुलाई का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर इंडिया के अंदर जो आपकी आज़ादी की जो मुहिम है, ठीक है, मुख्तलिफ आवाज़ें उठनी शुरू हो जाएंगी, बल्कि आज़ादी शुरू हो चुकी हुई हैं, आगे आगे ज़ोर पकड़ती जाएंगी। तो क्या लगता है कि ये आज़ाद, ये कहना अभी स्टेज के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनकी यूनिटी को कोई इशू है या कुछ है। हाँ, यहाँ से अब मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ से उनका एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इंटरनल जो पीस है, ठीक है, जो आवाम के साथ और जो आपस में जो जिसको आप कह लें कि सोशल अनरेस्ट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जिस तरह भी किसानों का भी पड़ा हुआ है सिलसिला जो उधर, ये सोशल अनरेस्ट ही है बेसिकली। तो ये चीज़ें उधर स्ट्रांग होंगी और आगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा ये चीज़ें और स्ट्रांग होंगी उधर। यानी कि अगर मैं आपने छेड़ ही दिया जिक्र, किसानों की मूवमेंट का क्या एंड नज़र आता है? देखें, किसानों की मूवमेंट का एंड फिलहाल तो मुझे ये नज़र नहीं आता कि कोई उसमें कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा गवर्नमेंट के स्टांस में या कोई। हाँ, ये आपके जो फसाद है, लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, जो डिस्प्यूट है, ये भी ऐसे ही रहेगा। हाँ, अगर इसमें कोई कोर्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसकी वजह से शायद कुछ उसमें कोई किसानों के हक़ में बेहतरी हो जाए, अदरवाइज़ गवर्नमेंट के लिहाज से तो मुझे कुछ बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आता। ठीक, चलें जी। अच्छा जी, अब हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान के इस वक्त पिछले महीने 2 महीने से
महंगाई का बहुत ज़ोर शोर रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें हकीकत भी है कि है भी है, उसमें आप सिस्टम का कह लें कि कोलैप्स है कि हुकूमत जो है सही मैनेज नहीं कर पा रही। कौन से प्लेनेट की वजह से ये महीना डेढ़ महीना देखिए इस वक्त अगर आप देखें ना तो पाकिस्तान का जो एमसी है, ठीक है, जैसे हम एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एमसी 10th हाउस होता है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एमसी के ऊपर से इस वक्त सैटर्न गुजर रहा है, ठीक है, 4 डिग्री पे एमसी है, 5 डिग्री पे इस वक्त सैटर्न चल रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो टाइटली कंजक्ट है इस वक्त सैटर्न उस वक्त। तो इसलिए ये सारी जितनी भी आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं, जितनी भी जो चीज़ें ऐसी जो उसको डिस्टेबलाइज कर रही हैं, क्योंकि सैटर्न का काम ही ये है कि इट ऑलवेज गिव्स लेसन्स, ठीक है, ये कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो ये हुकूमत के लिए भी ये टाइम जो चल रहा है इस वक्त, ये कुछ सीखने का टाइम चल रहा है, ठीक है। उनके लिए एक ऐसा फेज़ चल रहा है जहाँ पे उनको अपनी गलतियाँ सुधार के आगे चलने का फेज़ है। नहीं तो सैटर्न इज़ अ क्रूअल टीचर बेसिकली, ठीक है। तो ये जब खुद जब अवाम का स्टार भी तो कहा जाता है, अवाम का तो मून को कहा जाता है, सैटर्न को तो नहीं कहा जाता है। जो आम पब्लिक जो आम पब्लिक को तो मून से पढ़ते हैं, जो पब्लिक है, लेकिन अवाम जो बिल्कुल लेबर तबका है उसका ताल्लुक। हाँ, लेबर को हम बिल्कुल पढ़ते हैं, उससे लेबर तबके को पढ़ते हैं, लेकिन अवाम की अगर जनरल अगर अवाम को बात करें तो अवाम को हम मून से पढ़ते हैं, ठीक है। जो सैटर्न है वो लेबर तबके को उसको हम करते हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन फिर वही बात है ना कि लेबर क्लास तो जो हो रही है वो तो लेबर ही हो रही है ना। नहीं, सिर्फ लेबर नहीं मुतासिर हो रही है, अवाम मुतासिर हो रही है टोटली। तो इसका क्या बनेगा, क्या ये एमसी और सैटर्न ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ज़रा व्यूवर्स के लिए आसानी हो जाए। देखें, एमसी तो 10th हाउस में जो आपका जो बेसिकली आपका जो पॉइंट आता है जो, ठीक है, जिसे आप कैरियर का पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, या हाई पॉइंट जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, वो है एमसी, ठीक है। उसको आप अगर कंट्री के चार्ट में हम लें तो हम रूलर से उसको डिफाइन करते हैं। रूलिंग जो क्लास है, जो रूलर है, जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, जहाँ पे हुकूमत जो है उससे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पूरा 10th हाउस को कंसिडर करते हैं। अगर वेस्टर्न में देखें तो हम एमसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो उसके डिग्री खास डिग्री जो है, ठीक है। क्या डिग्री? इस वक्त पाकिस्तान का जो एमसी है वो 4 डिग्री एक्वेरियस है, 4 डिग्री इस पर सैटर्न गुजरा, ठीक है। इसी वजह से आप देखते हैं आ रहे हैं कि जब से हमने जैसे बात की कि ये तकरीबन आप समझ लें कि 5 डिग्री का एक एस्पेक्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 5 डिग्री का ऑर्बिट जो है, तो आप खुद देखें कि ये नवंबर दिसंबर से ऑपोजिशन की सैटर्न कब है आपके साथ? नवंबर दिसंबर से ये मुहिम स्टार्ट हुई थी ऑपोजिशन की, ठीक है। और जब 4 डिग्री पे था तो जैसे ये एक्वेरियस में एंटर हुआ था ये मुहिम स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो अभी तक उसमें कमजोरी नहीं आई, बीच में हल्के फुल्के डेंट पड़े हैं बिल्कुल उनको, लेकिन वो फिर भी अभी तक अपनी जगह अपोजिशन जो है वो हाथों मार रही है। लेकिन क्योंकि सैटर्न अपने घर का है, एक्वेरियस जो एमसी है वो अपने ही उसके ऊपर से गुजर रहा है, इसलिए वो बहुत सारे डैमेज नहीं कर पा रहे ऑपोजिशन। तो क्या और डैमेज कर भी नहीं सकेंगे, बल्कि खुद डैमेज हो सकते हैं। हुकूमत को डैमेज होते हुए नजर नहीं आता मुझे। अच्छा, ये नया एक गठजोड़ बना है, ठीक है। तुर्की हमारी फेवर कर रहा है कश्मीर के ऊपर जी, पाकिस्तान और तुर्की, और इंडिया और अरब माशाल्लाह अरब बरादरी हमारी, अब मैं क्या कहूँ, ये फेवर कर रही है इंडिया को कश्मीर के मामले पे, बाकी और दो मामले पे। देखें, मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, यहाँ पे फिर वही बात है कि एस्ट्रोलॉजी से हटके अगर देखें तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ पे वो कोई आप रिलीजियस या रिलीजन या हुकूमत का कोई मामला या आवाम के लिए कोई मामला, वो बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी जैसे कि हमने पहले बात की कि गल्फ में कुछ चेंजेस आती हुई नज़र आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है, तो गल्फ में इस लिहाज से भी एक माइंडसेट में चेंज आएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये माइंडसेट चेंज होगा, ठीक है। अभी ये जो शिफ्टिंग है सारी, ये ऐसा ऐसा टिल्ट होगी पाकिस्तान की तरफ, फौरी तौर पे नहीं होगी, लेकिन ये टिल्ट हो जाएगी। फौरी तौर पर कोई कश्मीर से रिलेटेड कोई रिलीफ मिलता हो? नहीं, फौरी तौर पे नहीं रिलीफ मिलता। फौरी तौर पर बस ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कश्मीर का इशू, जैसे मैंने अभी बात की कि आज़ादी की जो जितनी भी जद्दोजहद है उधर और स्ट्रॉन्ग होगी इंडिया में, तो कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि एक साहब का हमें श्रीनगर से कश्मीर श्रीनगर से एक सवाल आया था, हमने उसका डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें जब चार्ट डिस्कस किया था उसमें मैंने
कहा था कि ये फौरी तौर पर तो नहीं होने लगा, टाइम लगेगा इसको, लेकिन ये मुहिम अब तेज़ होती जाएगी। क्योंकि जो यूरेनस है वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यूरेनस जब भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उस सवाल के जायचे में जब यूरेनस एक्सपेक्ट कर रहा था, तो यूरेनस के एक्सपेक्ट से चीज़ें एकदम से बड़ी इलेक्ट्रीफाइंग किस्म की वो तेज़ी आ जाती है उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह ये जो कश्मीर का जो मसला है, इसके अंदर भी आप देखें कि अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो भी इंटरेस्ट ले रहा है उसमें, ठीक है। और ये ऐसा ऐसा और हाईलाइट होगा। अब आप खुद देखें कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उन्होंने भी इसके ऊपर स्टांस दिया अपना। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें, यानी कि ये जितना भी मामलात हैं ये एस्ट्रोलॉजिकली इंडिकेट हो रहे हैं और ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली इसका डिसीजन होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें। मुझे याद है कि एक दफ़ा मियाँ आमिर साहब के साथ मेरी वीडियो बनी थी 2019 अगस्त, जब ये कश्मीर पे हुआ था। तो मियाँ साहब ने वो तो जो न्यूमरोलॉजी के थ्रू उन्होंने बताया था कि ये अच्छा हुआ, कश्मीर के लिए अच्छा हुआ। तो बाकी उस वक़्त जो बात थी उनकी सही थी और वक्त ने भी साबित किया कि बात उनकी सही थी। अवाम ने बड़ी गालियाँ दी, बड़ी डट के गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा दी, लेकिन उनकी बात सच थी। अच्छा, लेकिन अपरेंटली समटाइम्स होता ऐसे है कि कुछ चीज़ें उस वक्त आपको नज़र आ रही होती हैं कि गलत हुआ, ठीक है, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो आपके फेवर में होता है, ठीक है। मसलन उसकी एक एग्जांपल मैं दूंगा, शायद कुछ लोग बुरा मना जाए, लेकिन पर्सनली मत लीजिएगा किसी चीज़ को भी। ये जस्ट मैं एक फॉर फन, पर्पज़ ऑफ फन, जब भी मियाँ नवाज शरीफ वाला के हक में कोई फैसला आता था, मिठाइयाँ बांटी जाती थी, ठीक है। और उसके बाद जब थोड़ी सी डिटेल पढ़ते थे तो सारी उर्दू में तर्जुमा आता थी, उर्दू में तर्जुमा आता था, तो प्रॉब्लम काफ़ी खड़ी हुई। तो ये चीज़ वही है, चीज़ों को जब तक इन डेप्थ नहीं देखेंगे बेसिकली उस वक्त तक ओपिनियन क्रिएट करना जो है वो गलत है। पाकिस्तान से रिलेटेड एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट, मैं समझता हूँ कि मैं उस सवाल से बड़े कुछ रिलेटेड हैं। पाकिस्तान में ये स्टेटस को सिस्टम जी जो अभी तक भरपूर लेवल के ऊपर उसमें हर बंदा इन्वॉल्व है, ये कब टूटेगा? देखें, स्टेटस को जब भी हम डिफाइन करते हैं ना अगर एस्ट्रोलॉजी में, तो जो नई टर्म्स हैं उनके मुताबिक स्टेटस को और एस्टैब्लिशमेंट जो भी है, जो बैक एंड पे रह के काम करते हैं, बेसिकली अंडरग्राउंड रह के काम करते हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ते हैं प्लूटो से। उनकी एसोसिएशन प्लूटो से दी गई है बेसिकली, ठीक है। तो प्लूटो का एस्पेक्ट अभी इस वक्त पाकिस्तान के चार्ट में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उस एस्पेक्ट से, उस प्रेशर से निकल जाए, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट से, या जो भी आपकी जो क्लास है जो एक बैक एंड से आपके मूवमेंट करती है, ठीक है। बल्कि अभी तो प्लूटो ने मून के साथ एक ऑपोजिशन बनानी है, पाकिस्तान के नेटल मून के साथ एक ऑपोजिशन बनानी है, ठीक है। जब वो ऑपोजिशन बनानी है तो उस वक्त थोड़ा सा आवाम के ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर होगा उस वक्त सारा इस चीज़ का, ठीक है। अभी इस्टेब्लिशमेंट के या इस तरह के जो आपने क्या नाम लिया था उनका, एलीट क्या कौन सी क्लास का था आपने? ये स्टेटस को, हाँ, स्टेटस को का अभी वीक होने का टाइम नहीं है इस वक्त, ठीक है। हाँ, जिस वक्त प्लूटो एक्वेरियस में चला जाएगा 2023 ऑनवर्ड, ठीक है, वहाँ से वो टाइम एक स्टार्ट होगा जहाँ से इसमें शिफ्टिंग आनी शुरू होगी नहीं एकदम से, चीज़ें तो एकदम नहीं होती, शुरू होगी उस वक्त, ठीक है। अच्छा, एक अजहर आपसे रिलेटेड ही सवाल है, और बड़ी दुख की बात पाकिस्तान के लिए कि एक पाकिस्तान का वो हीरो जिसने बहुत कम लोग केटू के ऊपर और बाकी इस किस्म के कम लोग काम करते हैं। अजहर से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अजहर को ख़ुद बहुत शौक़ है, अजहर ख़ुद बहुत ट्रैवल करता है और ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरिया में अक्सर, बल्कि अजहर का तो जून में था आपका केटू, जी जून में। तो ये जो वाक़या हुआ है, खैर हुआ तो गलत टाइम पे सबको पता, लेकिन क्या लगता है कि देखें डेट ऑफ बर्थ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए, तो देखें डेट ऑफ बर्थ उनकी है लेकिन टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है। 2 फरवरी 1976 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, मोहम्मद अली सदपारा की, ठीक है। अब बात पता है क्या है, बात ये है कि मैं ये मानता हूँ कि मोहम्मद अली सदपारा की वजह से क्या उन जो के गुमशुदगी की वजह से जो एक बंदा तो हमने लूज़ कर दिया, ठीक है, लेकिन
उसकी वजह से जितनी आवाम के अंदर अवेयरनेस आ गई इस चीज़ को ये लेके, चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मैंने देखी। अभी मैं समी साहब ने जैसा भी जिक्र किया आपने कि मेरा बेसिकली जो ट्रैवल टूरिज्म का भी थोड़ा सा एक मेरा इंटरेस्ट है, काम भी है थोड़ा सा मेरा काम भी है, और मैं खुद भी इन चीज़ों से इन टच रहता हूँ। सारा मोहम्मद अली सदपारा इसलिए मेरा सवाल करने का मकसद भी मैंने है। सारी कवरेज भी की थी उसकी मोहम्मद अली सदपारा का। तो अभी मोहम्मद अली सदपारा तो जस्ट एक वो नाम है जो हमारे सामने आ गया, ठीक है। अभी इतने नाम उधर पड़े हुए हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो K2 3 दफ़ा सर कर चुके हुए हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक में नाम नहीं पता उसका। लेकिन एक चीज़ जो मोहम्मद अली सदपारा की जो सबसे यूनिक चीज़ थी वो ये थी कि ही वॉज वेरी जॉली, इंटेलेक्चुअल बंदा था, बहुत मिलनसार था, ठीक है, और पाकिस्तान का वाहिद बंदा था जिसने 8 चोटियाँ सर की हुई हैं। 15 में से 8 चोटियाँ 8000 से ऊपर की सर की हुई हैं। अभी तक और एक और है जिसने 5 की हुई है शायद, ठीक है, लेकिन अभी तक किसी ने और इतनी नहीं की हुई। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात होता है कि आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में इतने पहाड़ी सिलसिला है और हम लोगों को शौक नहीं है। बाहर से दुनिया बाहर से दुनिया आती है और ये बिजनेस भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम पाकिस्तानी और कई लोग मैं देख रहा था क्रिटिसाइज कर रहे थे, पता नहीं हम वो ये अभी तक देखें जी। उस बंदे ने पाकिस्तान के लिए, यानी कि आप अगर उसकी वीडियोस देख लें, आप उसको जो किसी ने भी उसके साथ रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है, वो तो यादगारें रह गई सारों के लिए, ठीक है। और उसने कभी किसी मसलक के ऊपर, किसी सूबे के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं की। उसने जब भी बात की उसने पाकिस्तान के ऊपर बात की है। असल हम है भी पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कभी वो फ़िरका परस्ती में बढ़ जाते हैं, कभी बरादरी सिस्टम में बढ़ जाते हैं, कभी ज़ातों में बढ़ जाते हैं, और कभी पार्टियों में बढ़ जाते हैं। हमारी एक बदकिस्मत एक और है कि हम यहाँ पार्टी को वोट देते हैं, शख्सियत को वोट नहीं देते हैं। जिस दिन हमने अच्छी शख्सियत को वोट देना शुरू कर दिया, यही पार्टी उन्हीं को रखना पे मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम दोनों को दें इजाज़त। बड़े अरसे के बाद हमने प्रोग्राम किया, आपको कैसा लगा आपने अपने कमेंट्स करके ज़रूर जवाब देना है। लेकिन जवाब जब हम देंगे कि जब आपकी तरफ से सवाल भी अच्छा जी मेरे बारे में बता दें, वो क्या बता दें, आपके लिए पूरा एक प्रोग्राम रखते हैं। वो लास्ट टाइम हमने रिकॉर्ड किया था, वो गलती से मेरे से ही मिसप्लेस हो गया, उसके लिए माजरत आपसे भी और अज़र से भी। इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों का जवाबी सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। अब हम दोनों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।